Hello everyone, welcome to the next video or a new video of Python Pandas. In the previous video we are discuss about how the series can be converted and how to series implement. Okay, आप series create कैसे करते हो, आप उसको implement कैसे करते हो, आप practical approach से आप उसको कैसे देख पाते हो. So regarding the series, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो please do watch the previous videos, then you are able to understand next onwards video. Okay. So let me consider on the data frame. Our next topic is all about the data frame. First previous हमारा जो था वो सीरीज था एंड सीरीज क्या होता है आपका वन डायमेंशनल डेटा होता है. ठीक है, वहां पे आप सिर्फ सिंगल कॉलम्स को ही रिप्रेजेंट करते हो. पर जो आपका डेटा फ्रेम है वहां पे आपका टू डायमेंशनल डेटा फ्रेम है. मतलब आप टू डायमेंशनल वे में जैसे आइए आप पूरी लिस्ट को आप वहां पे डिफाइन कर सकते हो डेटा फ्रेम में. एंड ये साइज म्यूटेबल है. म्यूटेबल मतलब इसके साइज को आप चेंज कर सकते हो. लाइक अगर आप 3 रोज को एंटर करना चाहते हो तो 3 रोज एंटर कर सकते हो. 4 रोज एंटर करना चाहते हो तो आप 4 रोज एंटर कर सकते हो. सो दैट्स हाउ यू कैन चेंज द साइज ऑल्सो. म्यूटेबल का मतलब ही यही कि आप साइज को चेंज कर सकते हो. पोटेंशियली हेट्रोजीनियस टेबुलर डेटा. हेट्रोजीनियस क्या होता है? जो सिमिलर नहीं होता. मतलब आप इसमें नंबर्स भी ऐड कर सकते हो लाइक दिस वन फ्लोटिंग नंबर्स. उसके बाद आप यहाँ पे आप स्ट्रिंग्स वाले डेटा भी ऐड कर रहे हो. ओके, एंड हेट्रोजीनियस का मतलब ये है कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा यहाँ पे एंटर कर सकते हो. टेबुलर मतलब ये टेबल की फॉर्म में शो होगा. तो ये सारा टेबल है, आप देख पा रहे हो, ये सारा टेबल है, कलेक्शंस ऑफ रोज एंड कॉलम. तो उसी को हम टेबुलर डेटा बोलते हैं. ठीक है, डेटा इज अलाइंड इन अ टेबुलर फॉर्म इन रोज एंड कॉलम. ओके, इट लुक लाइक समथिंग एक्सेल शीट. जो हमारे एक्सेल शीट होती है ना उस तरह का ये लुक करता है. ठीक है, सो दैट्स हाउ यू कैन डिफाइन द डेटा फ्रेम इन पाइथन पांडास. ओके, सो लेट्स मूव नेक्स्ट वन. सो बेसिक फीचर क्या है पांडास के? सबसे पहले कॉलम कैन बी डिफरेंट टाइप्स. हाँ बिल्कुल, आप डिफरेंट डेटा टाइप्स यूज कर सकते हो. लाइक अगर आपने फर्स्ट कॉलम इंटीजर यूज किया है और सेकंड आप स्ट्रिंग यूज कर रहे हो तो यू कैन डू दैट इन योर डेटा फ्रेम सेट. ओके, साइज ऑफ द डेटा फ्रेम इज म्यूटेबल. मतलब आप साइज को चेंज कर सकते हो. अगर आप 2 रोज एंटर कर रहे हो तो 2 कर सकते हो. 5 रोज एंटर कर रहे हो तो 5 कर सकते हो. दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू. ओके, द डेटा इन द डेटा फ्रेम इज 2D एरे. मतलब 2D मतलब 2 डायमेंशनल एरे होगा. वहां पे आप जितनी मर्जी कॉलम्स और रोज को एंटर कर सकते हो. इट्स डेटा वैल्यूज आर म्यूटेबल एंड कैन बी चेंज. अगेन वही है सारा. एंड कॉलम्स, इसमें जो एक्सेस होता है वो रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में होता है. अर्थमेटिक ऑपरेशन और रोज एंड आप परफॉर्म कर सकते हो. अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, मॉडुलस. दोज आर ऑल अर्थमेटिक ऑपरेशन. यू कैन डू दैट ऑन डेटा फ्रेम. ओके, इंडेक्सेस में कॉन्स्टिट्यूट नंबर्स, स्ट्रिंग्स और लेटर्स. जो इंडेक्सेस होते हैं वो नंबर्स हो सकते हैं, स्ट्रिंग्स हो सकते हैं, लेटर्स हो सकते हैं. एनीथिंग यू वांट टू डू दैट यू कैन डू दैट इन योर डेटा फ्रेम. सो मूव टू द नेक्स्ट वन. डेटा फ्रेम हम बनाते कैसे हैं पाइथन पांडास में? सो लेट मी रिमाइंड यू, अगर आपने पांडास इंस्टॉल नहीं की तो डू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो. एंड अगर आपको सीरीज के बारे में नहीं पता तो डू वॉच द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो, क्योंकि वो आपकी बेसिक इंट्रोडक्शन है. ओके, अगर आप वो सारा कवर करके आओगे तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा समझना. ठीक है, तो यहाँ पे हम डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? डेटा फ्रेम कैन बी क्रिएटेड यूजिंग ए लिस्ट, सीरीज, डिक्शनरी, नंपाई एंड एरे. ओके, मतलब क्या है? आप लिस्ट का यूज करके डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हो, सीरीज का यूज करके डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हो, डिक्शनरी का यूज करके क्रिएट कर सकते हो, और नंपाई जो आपकी लाइब्रेरी है उसका यूज करके भी आप डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हो. तो सिंटेक्स क्या है डेटा फ्रेम क्रिएट करने का? सबसे पहले पांडास, जो आपने यहाँ पे नेम दिया होगा, जैसे हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट पांडास एज पीडी, तो वो पीडी यहाँ पे आएगा. डॉट डेटा फ्रेम. यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि डेटा का जो डी है वो कैपिटल एंड फ्रेम का जो एफ है वो भी कैपिटल है. तो यहाँ पे मिस्टेक मत करना, देन आपका ये एरर शो करेगा. आपको डी और एफ जो है वो कैपिटल रखने हैं, बाकी जो है वो स्मॉल लेटर्स होने चाहिए, क्योंकि पाइथन आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है. ओके, सो उसके बाद हमने यहाँ पे आपकी राउंड ब्रैकेट स्टार्ट की और सबसे पहले आपका डेटा आएगा जो आप डेटा शो करना चाहते हो. उसके बाद उसकी इंडेक्सिंग आएगी. इंडेक्सिंग आप कौन सी चूज करना चाहते हो. ये थोड़ा सा आपको देखने में कम्प्लेक्स लगता होगा, पर जब आप प्रैक्टिकली करोगे ना तो यू आर वेरी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन डू दैट. ओके, डोंट वरी, बी विद मी, वी विल एक्सप्लेन दैट. ओके, तो डेटा आप जो भी आप लिस्ट बना रहे हो, डिक्शनरी बना रहे हो, वो सारा आपका डेटा में आपका यहाँ पे उसको आप नाम दोगे. ठीक है, इंडेक्स मतलब आप कोई भी इंडेक्स, आप रिजल्ट कैसे कर रहे हो, 0 to 1 जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, वो सारा इंडेक्सिंग है यहाँ पे आप यूज करोगे. कॉलम मतलब कि आपका जो कॉलम है वो कैसा चल रहा है, कॉलम के नेम्स क्या आप देना चाह रहे हो, वो आप यहाँ पे सारे डिफाइन कर सकते हो. डेटा टाइप आप समझते हो कि आप किस फॉर्म में डेटा को एंटर कर पा रहे हो. लाइक वो इंटीजर टाइप है, स्ट्रिंग टाइप है, ये कैसा आप डेटा एंटर कर पा रहे हो. कॉपी का मतलब अगर आप कुछ डेटा को कॉपी करना चाहते हो डिफॉल्ट फॉल्स के लेके, ओके, तो यू कैन डू दैट इन डेटा फ्रेम. सो नेक्स्ट हम चलते हैं कि डेटा फ्रेम को क्रिएट कैसे करते हैं. ये आपका कोड लिखा हुआ है यहाँ पे कि हाउ यू कैन क्रिएट द डेटाबेस. ओके, सॉरी, डेटा फ्रेम.
तो यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट पांडास एज पीडी, ये फर्स्ट लाइन आपकी आएगी क्योंकि आपको पांडास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये एक लाइब्रेरी है आपकी पाइथन की पांडास, तो उसको एज पीडी आपने, यहाँ पे आप कुछ भी चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे पीडी लिखा तो आप पीडी यूज कर सकते हो, अगर आप कुछ और यूज करना चाहते हो तो यू कैन डू दैट, ओके, लाइक एक्स वाई ए बी कुछ भी, ओके। सो उसके बाद हमने डेटा फ्रेम, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, एक वेरिएबल लिखा है df1, मतलब डेटा फ्रेम 1 इक्वल्स टू पीडी। मतलब पीडी मतलब हमने ये पांडास की लाइब्रेरी को यहाँ पे यूज किया है और डॉट लगा के डेटा फ्रेम का इंडेक्स मैंने आपको बताया था सिंटेक्स कैसे लिखना है, डी कैपिटल एफ कैपिटल बाकी स्मॉल लेटर्स, और यहाँ पे हमने ये फंक्शन यूज किया है राउंड ब्रैकेट यूज करके। और ये क्योंकि यहाँ पे एम्प्टी क्रिएट करें तो यहाँ पे हमने कोई भी कॉलम नेम नहीं दिया, कोई भी डेटा टाइप नहीं दी, ओके, कोई भी डेटा हमने अलॉट नहीं किया। और नेक्स्ट लाइन में हमने कर दिया है प्रिंट df1 को, मतलब इसमें जो भी वैल्यू है वो प्रिंट कर दे, और इसमें कौन सी वैल्यू है, ये सारी वैल्यू है पीडी वाली, ठीक है। तो ऐसे आपका ये एक एम्प्टी डेटा जो फ्रेम है वो क्रिएट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट वन कि हम लिस्ट से कैसे डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं, तो यू कैन ऑल्सो डू दैट बाय लिस्ट, क्रिएटिंग अ लिस्ट। सबसे पहले इंपोर्ट पांडास एज पीडी, हमने वही फर्स्ट लाइन है, उसके बाद हमने लिस्ट क्रिएट करनी है। लिस्ट का कोई नाम होता है, यहाँ पे मैंने फर्स्ट वन लिखा हुआ है, अगर आप चाहो तो कुछ भी लेके नाम रख सकते हो, लाइक कुछ भी किसी के नाम पे भी लेके। और ये आपकी राउंड जो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है, सॉरी दैट्स अ रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, ये डिफाइन कर रही है कि यहाँ पे आपका लिस्ट क्रिएशन काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने वही डेटा फ्रेम फर्स्ट क्रिएट किया, या आप कुछ भी चूज कर सकते हो, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। और उसके बाद पीडी को डेटा फ्रेम हमने यहाँ पे सिंटेक्स लिखा, और अभी यहाँ पे जो हमने खाली छोड़ा था वहां पे हमने अपना डेटा इंसर्ट कर दिया। फर्स्ट वन जो हमने वेरिएबल का नाम दिया था, जो लिस्ट का नाम दिया था, हमने वो वाला डेटा फ्रेम यहाँ पे यूज कर दिया। और इन सारी जो ये पूरी सारी वैल्यू है वो किस में स्टोर है, ये आपकी स्टोर है df1 में, तो उसी को हमने प्रिंट कर दिया स्क्रीन पे, और आपकी आउटपुट ऐसी कुछ आपको विजिबल होगी। ऐसी हमने आउटपुट पहले भी की है सीरीज में, हमने सीरीज में प्रैक्टिकली ऑल्सो हमने ये सारा परफॉर्म किया हुआ है। सो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है कि आप लिस्ट से कैसे आप डिफरेंट जो नेस्टेड लिस्ट होती है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, नेस्टेड लिस्ट से आप कैसे डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं। नेस्टेड लिस्ट क्या होती है, जहाँ पे आप लिस्ट के अंदर लिस्ट क्रिएट कर रहे हो, लाइक दिस वन। वहाँ पे पिछले जो हमने प्रोग्राम किया था वहाँ पे क्या है कि हमने यहाँ पे कुछ नेम दिया लिस्ट का, फर्स्ट वन कुछ भी आप दे सकते हो। यहाँ पे हमने लिस्ट क्रिएट की और उसके अंदर एक और लिस्ट है, देखो ये फर्स्ट लिस्ट है, उसमें हमने नाम दिया हुआ है विमल एंड 35, ये कॉमा नहीं यहाँ पे आएगा, ये एरर है, ये नहीं आपका आएगा यहाँ पे। एंड लिस्ट को क्लोज कर दिया, तो ये वाली जो इंटरनल लिस्ट है ये क्लोज हो गई यहाँ पे। उसके बाद कॉमा से सेपरेट किया है कि हमारे पास सेकंड लिस्ट भी है, तो सेकंड लिस्ट में हमने फिर से हमारी जो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है उसका यूज किया है। और जो इन्वर्टेड कॉमास में आपका वो आपका आएगा स्ट्रिंग। देखो इन्वर्टेड कॉमास में आप जो भी लिख रहे हो ना, तो वो आपका एज अ स्ट्रिंग ही शो होगा। तो ये आपको सारा कुछ पाइथन में कवर करवाया हुआ है कि आप इन्वर्टेड कॉमास में अगर कुछ भी स्ट्रिंग को लिख रहे हो ना, तो वो एज इट इज प्रिंट होगी। जैसे यहाँ पे विमल लिखा है तो यहाँ पे आउटपुट देख पा रहे हो, विमल एज इट इज प्रिंट हो रहा है। सचिन लिखा है तो सचिन एज इट इज प्रिंट हो रहा है। जो स्पेलिंग आपने वहाँ पे लिखे हैं कैपिटल स्मॉल्स, वही आपके वहाँ पे शो हो रहे हैं। सो यहाँ पे आपकी सेकेंड लिस्ट हो गई, ये आपकी फिर कॉमा से थर्ड लिस्ट हो गई, तो इसको हम बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट, मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी फाइनली बाहर वाली जो लिस्ट है वो क्लोज हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद हमने डीएफ डेटा फ्रेम फर्स्ट क्रिएट किया है, और डेटा फ्रेम में वही दोबारा से सिंटेक्स पीडी डॉट डेटा फ्रेम, और आपका जो फर्स्ट जो डेटा हमने वो एंटर कर दिया है, जो फर्स्ट वाले लिस्ट का नेम है वो हमने यहाँ पे एंटर कर दिया है, और कॉलम्स का नेम दे दिया है। फर्स्ट वाले कॉलम का नेम होगा नेम, सेकेंड वाले का होगा एज। अभी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉलम्स इक्वल्स टू हमने लिस्ट क्रिएट की है, और लिस्ट में हमने दे दिया है फर्स्ट का नेम एंड सेकेंड का एज। तो आपका जो प्रिंट डीएफ करोगे, ये वाला जो प्रिंट करोगे, तो क्या होगा, आपका नेम जो है वो पहले नेम्स वाले पे आएगा, ये नेम्स वाला फर्स्ट कॉलम है, उसके नीचे सारे नेम्स आ जाएंगे, एंड एज वाला है उसके अंदर जो आपने डेटा वैल्यू दी हुई है वो सारे आपके यहाँ पे शो हो जाएंगे। सो लेट मी डू सम प्रैक्टिकल अबाउट दिस। मैंने ये पहले ही ऑलरेडी टाइप करके रखा है फॉर सेविंग अ टाइम, सो गो विद मी दैट, ओके। सो ऐसे ये प्रोग्राम ऑलरेडी मैंने टाइप करके रखे हुए हैं, सो सेविंग अ टाइम। सो गो फॉर द न्यू फाइल। तो पाइथन में मैंने ऑलरेडी ये न्यू फाइल बनाई हुई है test1, यहाँ पे मैंने इसको मूव किया। तो ये हम एक क्रिएट कर रहे हैं लिस्ट का यूज़ करके, जो डिक्शनरी का यूज़ करके, यहाँ पे डिक्शनरी यूज़ हुई है। तो डिक्शनरी आप कैसे यूज़ करते हो वो भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो डिक्शनरी का आप सिंबल कैसे यूज़ करते हो, देखो यहाँ तक हमने जो ऑलरेडी किया है, हमने 2 लिस्ट क्रिएट कर दी हैं, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट आपका प्रोग्राम यही है कि आप डिक्शनरी का यूज़ करके
कैसे अपना जो डेटा फ्रेम है वो उसको आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। जो आपका लिस्ट है वहाँ से आप कैसे उसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे डिक्शनरी भी यूज़ हुई है। तो फर्स्ट क्या है, आपकी एक लिस्ट है जिसका नाम दिया हुआ है मंथ्स, ओके। एम जो है स्मॉल लेटर्स में है, एंड यहाँ पे लिस्ट पे आपने कुछ डेटा को एंटर कर दिया है। ये आपके सभी मंथ्स के नेम है जो हमने एंटर किया है और कॉमा से सेपरेट किया है, इन्वर्टेड कॉमा में उसको रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे आपकी लिस्ट कंप्लीट हुई। सेकेंड लिस्ट में हमने उसी तरह से आपका कुछ डेटा एंटर कर दिया है कि कितने उसमें डेज होंगे, ओके। तो उसको हम नेम, लिस्ट का नेम दे दिया है डेज, ओके। थर्ड लाइन पे यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है बेटा कि हमने यहाँ पे डी एज ए डिक्शनरी मेंशन किया हुआ और यहाँ पे हमारे डिक्शनरी स्टार्ट हो रही है। अभी देखो मैं आपके सामने यहाँ पे लिख रहा हूँ कि डी जब हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है तो यहाँ पे ये सिंबल यूज हो रहा है, ठीक है। ये वाला सिंबल्स यूज हो रहा है। लेट मी ड्रॉ इट अगेन, इरेजर से लेके, ओके। सो आई विल ड्रॉ इट अगेन। तो ये वाला आपका सिंबल जो है ना वो यूज हो रहा है फॉर डिक्शनरी, ओके। और उसमें मैंने मंथ दिया हुआ है। सबसे पहले मंथ क्या है जो मेरा एज इट इज शो होगा, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास में तो ये मेरा एज इट इज शो होगा। और उसको लिंकिंग कर दिया है कॉलम, जब हमने कॉलम क्या वहाँ पे यूज़ किया है ना, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने डिक्शनरी यूज़ की है, ये और कॉलम, ठीक है। कॉलन यूज़ हुआ जो, और वहाँ पे हमने मंथ को यूज़ किया है। अभी यहाँ पे ध्यान देना कि ये जो एम है ये स्मॉल लेटर्स वाला है जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि ये मंथ्स में ये सारे डेटा आना चाहिए। और ये जो मंथ है ये एज इट इज़ प्रिंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये इन्वर्टेड कॉमास में है और ये वाला मंथ जो है इसमें कोई भी इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगे हुए हैं। तो ये एज इट इज़ ये वेरिएबल है जो हमने लिस्ट क्रिएट की थी, उसका नेम एज इट इज़ हमने यहाँ पे पब्लिश कर दिया है, ठीक है। उसके बाद कॉमा से सेपरेट कर दिया कि ये अलग चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट हमने डे इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, तो मतलब ये एज इट इज़ प्रिंट होगा, इसका कोई और रोल नहीं है, ये सिर्फ प्रिंटिंग के लिए है। और उसके बाद हमने कॉलन का यूज़ करके डेज लिखा हुआ है, ठीक है। डेज मतलब जब हमने ऑलरेडी सेकंड लिस्ट क्रिएट की थी जिसमें हमने डेज की क्वांटिटी जो थी, जितनी वैल्यूज थी वो हमने डिस्क्राइब की थी, ओके। तो इसलिए हमने वो वाला डेज यहाँ पे मेंशन किया है। रिमेंबर दैट ये डी कैपिटल है क्योंकि हमने डिफरेंशिएट किया है दोनों भी। अगर आप ये स्मॉल लेटर्स, दोनों स्मॉल लेटर यूज करोगे तो देन आपका प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे आप मेक श्योर करना कि आपका इन्वर्टेड कॉमास में जो हो वो एज इट इज प्रिंट होगा, और जो आपने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास के बिना लिखा है वो आपका एक वेरिएबल है या लिस्ट का नेम हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका लिस्ट का नेम है डेज, ओके। डे एज इट इज लिख दिया और उसके बाद मैंने डिक्शनरी को क्लोज कर दिया। क्लोज करने का आपका ऐसा एक आपका सिंबल होता है। तो यहाँ पे मेरी डिक्शनरी स्टार्ट थी और यहाँ पे मेरी डिक्शनरी क्लोज हो गई, ओके। सो उसके बाद हमने ये सारा जो है कहाँ पे स्टोर किया था, डी में। और अभी नेक्स्ट क्या हुआ, pd डॉट डेटा फ्रेम, और यहाँ पे मैंने अपना डेटा डी, सिंपल डी। अभी यहाँ पे देखो कि आपका कितना सारा कैलकुलेशन जो है सभी एक ही वेरिएबल का यूज करके हम उसको प्रिंट कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ डेटा फ्रेम में आ चुका है और उसको नाम दे दिया df1। तो प्रिंट मैंने कर दिया df1। गो टू द प्रैक्टिकल स्क्रीन सो आपको क्लैरिटी ज़्यादा हो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इंपोर्ट पांडास एज pd। तो मंथ के नेम मैंने ऐसे कुछ दे दिए हैं, 5 मंथ्स के नेम दे दिए। नेक्स्ट उसकी कुछ डेज की मैंने वैल्यूज दे दी हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डेटा। आपने जो एग्जांपल में लिखा वहाँ पे आपने देखा होगा डी लिखा है, वो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, लाइक XYZ, ठीक है। मैं XYZ यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब मैंने यहाँ पे डेटा का यूज़ किया है, मतलब क्या है कि जो इस सारी लाइन में, जो पूरी डिक्शनरी में जो था स्टोर था, वो कहाँ पे जा रहा था, XYZ में, ठीक है। तो उस XYZ की वैल्यू अभी मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, XYZ, ठीक है। तो ये pd डॉट डेटा फ्रेम, ये सिंटेक्स है डेटा फ्रेम को असेस करने का। pd क्या है जो हमने अब यहाँ पे डिस्क्राइब किया। लेट मी सपोज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ab, कि मेरा जो इंपोर्ट है, इंपोर्ट पांडास एज ab। अभी यहाँ पे भी क्या होगा कि आपका pd नहीं आएगा, आपका ab ही आएगा, क्योंकि आपने इंपोर्ट एज ab किया हुआ है। तो ये सारा जो रिजल्ट है, ये सारी कैलकुलेशन जो है, जो XYZ तक है, वो किस में स्टोर हो रही है, df1 में। रिमेंबर दैट आपकी कैलकुलेशन स्टोर होगी हमेशा, जो आपका प्रोग्राम है वो स्टोर होगा आपके जो लेफ्ट हैंड साइड वाला वेरिएबल है, ठीक है। और यहाँ पे आपकी सारी कैलकुलेशन हो रही है। नेक्स्ट लाइन में मैंने प्रिंट कर दिया df1, मतलब जो ये मेरा नेम था, जो मैंने वेरिएबल लास्ट में काउंट किया है, उसका मैंने नेम यहाँ पे मेंशन कर दिया कि प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट कर दो, df1। df1 में जो भी प्रेजेंट है उसको स्क्रीन पे प्रिंट कर दो। तो df1 में क्या प्रेजेंट है, अब तक की सारी कैलकुलेशन। देखो
यहाँ पे हमने इंपोर्टिंग वाला पांडास को भी इंपोर्ट किया हुआ है, और जो हमारा डेटा फ्रेम था XYZ उसको भी यहाँ पे हमने डाला हुआ है DF1 में। तो हमने इजीली इसको प्रिंट करना है। देखो अगर आप इसको अलग अलग प्रिंट करोगे ना तो आपको बहुत सारी कमांड्स लिखनी पड़ेगी। तो फॉर इजी मेंटेनेंस हमने एक ही वेरिएबल में वो सारा स्टोर किया हुआ है जिसका नाम है DF1। अगर आप यहाँ पे नेम चेंज करना चाहते हो तो वो भी चेंज कर सकते हो। लाइक मैं सिर्फ DF रख रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे भी मैं DF कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, अभी मैंने इसको सेव किया और F5 से रन किया तो आप देख पा रहे हो ये मेरा रिजल्ट आ चुका है। मंथ के नेम के नीचे आ रहा है मेरा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई। ये इंडेक्सिंग है जो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5, ये आपका ऐसे ही होगा स्टार्ट, ओके। और डे सेकंड कॉलम नेम है, उसके अंडर मेरी जो वैल्यूज़ मैंने दी थी कि जनवरी को कितनी जानी चाहिए, देखो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू थी 31 जो जनवरी को गई है, उसके बाद सेकंड वैल्यू 29 जो मैंने फरवरी को दी है वो 29 यहाँ पे शो हो रही है। सो दैट्स हाउ यू कैन परफॉर्म वेरी इजीली डेटा फ्रेम। डू योरसेल्फ ताकि आपको अच्छी तरह से पता लगे, ओके। इस प्रोग्राम्स को नोट करना एंड डू योरसेल्फ। सो गो फॉर द नेक्स्ट वन। सो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे आप एक सिंपल डेटा फ्रेम को क्रिएट करते हो यूजिंग डिक्शनरी एंड लिस्ट, ओके। डिक्शनरी को आप कैसे यूज करोगे ये आप देख पा रहे हो कि आप इसे डिफ्रेंशिएट करते हो। और लिस्ट कैसी होती है, आपकी रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में आपकी लिस्ट होती है और ये वाले साइन के अंदर आपकी डिक्शनरी शो होती है, ओके। कॉलम से आप उस डिक्शनरी को डिफाइन करते हो। सो नेक्स्ट हम चलते हैं कि आप सिंपल लिस्ट से कैसे क्रिएट कर सकते हो। ये हमने ऑलरेडी किया। यहाँ पे आप प्रोग्राम देख पा रहे हो कि हम एक सिंपल लिस्ट से, जब मैंने आपको बताया था ना कि हाँ हमने सारा कुछ जो DF1 में स्टोर किया हुआ था, तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी एक वेरिएबल था जिसमें ऑलरेडी ये दोनों की वैल्यूज डली हुई थी। अगर आपको नहीं पता तो हम दोबारा से वहीं पे जाते हैं। तो यहाँ पे देखो मंथ में मैंने असाइन किया हुआ था मंथ्स, जिसकी वैल्यू, ये पूरा जो वैल्यू था डिक्शनरी की, ये पूरी वैल्यू जो थी कहाँ पे स्टोर थी, XYZ में स्टोर थी। और वही XYZ की मैंने यहाँ पे ली है। ये लिंकिंग प्रोसेस है। देखो ये मंथ वाली, ये पूरा मंथ की जितनी वैल्यू थी ये पूरी वैल्यू यहाँ पे आ चुकी थी। उसके बाद डेज में जो जितनी वैल्यूज थी वो यहाँ पे आ चुकी थी, और ये पूरी वैल्यूज कहाँ पे स्टोर थी, XYZ में, ठीक है। तो उसी XYZ को हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया था वेरी इजीली, क्विकली, ओके, ताकि हमारा कमांड्स का काम कम हो पाए। तो अगर आप इसे इंडिविजुअली करना चाहते हो तो आपकी कमांड्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे। देखो अभी यहाँ पे एम्प्टी डेटा फ्रेम कर दिया क्रिएट मैंने। एम्प्टी मतलब मेरे पास अभी कोई डेटा नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको खाली छोड़ा है। पर अगर आप वहाँ पे देखोगे तो मैंने वहाँ पे मेंशन किया हुआ है XYZ वाला डेटा, ठीक है। तो ऐसे आप इसको मेंशन और खाली कर सकते हो। उसके बाद DF1 में मैंने मंथ्स लिखा जो मेरा एज इट इज प्रिंट होगा। इन्वर्टेड कॉमा से तो मेरा ये एज इट इज ही प्रिंट होगा। उसके इक्वल टू मैंने कर दिया कि इसमें मंथ्स का डेटा आना चाहिए। तो ये सारा जो डेटा मंथ्स वाला डेटा है ये यहाँ पे आपका डल जाएगा, ठीक है, DF1 में। उसके बाद DF1 में मैंने सेकंड का कॉलम का इंसर्ट कर दिया कि डे वाला जो आपका एज इट इज ही प्रिंट होगा, पर उसमें मैंने असाइन किया हुआ है डेज, ओके। ये पूरी वैल्यू डेज वाली, तो ये पूरी वैल्यूज यहाँ पे आ जाएगी, ये भी DF1 में चली जाएगी। तो नेक्स्ट लाइन में मैंने प्रिंट कर दिया DF, ठीक है। अगर आप डिक्शनरी यूज नहीं करना चाहते तो आप इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि हाँ यू क्रिएट द डेटा फ्रेम विदाउट यूजिंग डिक्शनरी, ओके। सो यहाँ पे आप ऐसे परफॉर्म कर सकते हो। मूव टू द नेक्स्ट वन। तो ये आपका डिक्शनरी से कुछ नेक्स्ट प्रोग्राम्स हैं कि आप कैसे उसको परफॉर्म कर सकते हो। मैं आपको एक बहुत ही इजी प्रोग्राम बताता हूँ, अभी रन करके बताता हूँ कि आप कैसे वहाँ पे डिक्शनरी की हेल्प से कर सकते हो, ओके। सो गो फॉर द प्रोग्राम। योर नेक्स्ट एज इट हमारा ये DF फ्रेम ऑलरेडी क्रिएटेड है। ये आपका जो मैंने अभी आपको करवाया है मैं उसको भी रन करके बता देता हूँ जो हमने अभी किया है कि आप जो है सिंपल लिस्ट का कैसे कर सकते हो। तो ये मेरा सिंपल वहाँ पे कट कॉपी हो गया। तो ये हमारे सेव किया, F5 प्रेस करके रन किया और ये मेरा सिंपल रन हो गया ओनली यूजिंग द लिस्ट, ओके। सो नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है तो यहाँ पे हम कर रहे हैं नेक्स्ट कि हम जो है वो कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं लाइब्रेरी को और डेटा फ्रेम को कैसे हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, ओके। तो इसको कॉपी करते हैं और हमारे यहाँ पे फाइल में जाके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। लेट मी रिमाइंड इट, पहले इसको मूव कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा कि हैशटैग यहाँ पे मिसिंग है। हैशटैग का मतलब है ये कमेंट्स हैं, ये आपकी रेफरेंस के लिए होते हैं, ठीक है। हैशटैग का मतलब ये होता है कि वो आपकी रेफरेंस के लिए कि वो आपने ऑब्जेक्ट क्यों डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो ये एक सिंपल है कि आप 2D वे में कैसे आप वहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो गो फॉर द नेक्स्ट वन।
सो ये आपका डेटा फ्रेम है, प्लीज़ डू रिविजन फ्रॉम दैट कि आप कैसे इसको कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। ये सीरीज से कैसे क्रिएट करते हो, ये ओनली डिक्शनरी से कैसे क्रिएट कर रहे हो। यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक एम्प्लॉय नंबर मैंने कॉलम बनाया, उसके अंदर ये सारी वैल्यूज़ को मैंने डाल दिया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना, ये जितनी भी वैल्यूज़ है ये एम्प्लॉय नंबर के नीचे है, ठीक है। तो इस तरह से आपने डिक्शनरी क्रिएट की, ये कॉलम यूज़ हुआ है बीच में, ठीक है। मैं आपको थोड़ा जूम करके बता देता हूँ, अच्छे से क्लियर हो जाए। ये को तो आप देख पा रहे हो अभी कि जो यहाँ पे कॉलन यूज़ हुआ है आपका, ठीक है, कॉलन यूज़ हुआ है जहाँ पे डिक्शनरी यूज़ हो रही है, और ये आपका सिंबल भी ऐसा वाला यूज़ हो रहा है जो आपको डिक्शनरी को डिफाइन करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसके अंदर ही आपकी डिक्शनरी डिफाइन होती है और कॉलन से सेपरेट होती है। एक तरफ आपका कॉलम नेम आ जाएगा और सेकंड यहाँ पे आपका आ जाएगा डेटा। उसी तरह से आपका शो हो रहा है कि देखो ये आपका डेटा है पूरा एम्प्लॉय नंबर का। तो एम्प्लॉय नंबर पहले डिफाइंड है इन्वर्टेड कॉमास में, तो ये एज इट इज प्रिंट होगा। उसके बाद जो लिस्ट है उसकी वो नीचे प्रिंट होगी। उसके बाद ई नेम एम्प्लॉय नेम, तो एम्प्लॉय नेम के आगे भी कॉलन है और ये सारा डेटा उसी में फीडेड है, ठीक है। तो इस तरह से आप यूजिंग द डिक्शनरी आप परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट सीरीज में आप कैसे कर सकते हो, सीरीज आप डिफरेंट सीरीज यूज करके कैसे इसको परफॉर्म कर सकते हो। यू कैन नोट दोज प्रोग्राम्स एंड डू योर सेल्फ। ये आप प्लीज़ इसको नोट्स बनाओ और आप एक बार करके देखो तो यू कैन डू इट वेरी इजीली। वही सेम प्रोग्राम है जो आपका बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे अभी हम जो परफॉर्म करने वाले हैं वो है कि कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना। देखो आपके पास कुछ टेबल है, ठीक है, 2D टेबल है जो डेटा फ्रेम है, उस पर कुछ ऑपरेशंस आप परफॉर्म करना चाहो तो आप उसको कैसे कर पाते हो, ठीक है। तो मैं चलता हूँ अपनी प्रैक्टिकल स्क्रीन, इसको मैंने किया सेव, F5 प्रेस किया, तो आप देख पा रहे हो ये मेरे पास आ चुका है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगाऊं DF मतलब डेटा फ्रेम के ऊपर ऑपरेशन लग रहा है, डॉट मैंने लगाया कि मैं इसको अभी क्या करने वाला हूँ। अभी आप देख पा रहे हो आपके नीचे ऑलरेडी ऑप्शंस आ चुके हैं कि आप क्या इस पे परफॉर्म करवाने हो। अगर मैं नेम सेलेक्ट करूंगा या एज सेलेक्ट करूंगा तो सिर्फ मुझे वही कॉलम शो होंगे। अगर मैं एज सेलेक्ट की और उसके बाद मैंने एंटर कर दिया तो आप देख पा रहे हो मेरी 0 जो इंडेक्सिंग है उसके साथ सिर्फ एज ही शो हो रही है। यहाँ पे नीचे आ भी रहा है कि नेम जो सिर्फ एज शो हो रहा है और डेटा टाइप शो हो रही है, ठीक है। ऐसे आप परफॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट एक और मैं ऑपरेशन लगाना चाहूँगा DF डॉट नेम, लाइक नेम मैं प्रिंट करना चाहता हूँ तो नेम एंटर करिए, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो मेरा अभी सिर्फ नेम ही शो हो रहा है। मैं दोबारा से रन करता हूँ, आपके ऊपर स्क्रीन आ जाए, ओके, F5। तो मैं DF अगर डेटा फ्रेम के ऊपर ऑपरेशन लगा रहा हूँ तो डॉट लगा के अगर यूनिवर्सिटी टाइप करूँगा तो ये नीचे मेरे को रेफरेंस आ चुकी है, एंटर किया और एंटर किया तो मेरे सिर्फ यूनिवर्सिटी नेम्स आ चुके हैं। इसे हम बोलते हैं स्लाइसिंग करना, कि आप सिंपल स्लाइसिंग कैसे परफॉर्म करते हो अपने फुल्ली डेटाबेस पे। आप सिंपल जो स्लाइसिंग है उसको कैसे परफॉर्म कर पाते हो, ओके। सो इसको हम करते हैं क्लोज एंड नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या होते हैं कि फ्रेम एट्रीब्यूट से आप ये एट्रीब्यूट्स आपने यूज़ किए हैं कि अगर देखो DF साइज अगर आप प्रिंट करोगे वहाँ पे तो गो फॉर द स्क्रीन। अगर मैं यहाँ पे रन करके DF साइज कर दूंगा, ठीक है, साइज, ओके, तो और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगाना मत भूलना। राउंड ब्रैकेट मतलब ये फंक्शन है, ओके। तो ये आपका ट्रेस पेयर एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि ये आपका नमपाई में एडिट नहीं है। नमपाई अभी हमने एक्स्ट्रा से उसको ऐड नहीं किया था, दैट इज़ वाई हमने वहाँ पे फंक्शन यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम सिंपली इसको रन करते हैं। सिंपली कैसे रन होगा मैं आपको वो बता देता हूँ। बंद इसको करेंगे एंड इसको दोबारा से रन करेंगे तो यहाँ पे हम लगाएंगे DF डॉट साइज, ओके। तो एंटर किया तो साइज आपका आ गया 12। मतलब क्या है इसका कि जितनी नंबर ऑफ रोज हैं और उतने नंबर ऑफ कॉलम्स है। देखो नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 2 एंड 3। रोज कितनी है, 1 2 3 4। 4 आपकी रोज हैं और जो आपके कॉलम है वो 3 है। तो 4 इंटू 3 12। ये आपका साइज बताएगा कि आपके जो ये आपने ड्रॉ किया, जो आपका डेटा फ्रेम है, जो आपने रिप्रेजेंट किया, उसका साइज क्या है, ठीक है। तो 12 इसका साइज है, ओके। सो एक और मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझाने वाला हूँ, दैट इज अबाउट रीडिंग द CSV कमांड। जो एक्सेल में आप सेव करते हो ना CSV कमांड, वो आप कैसे रीड कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो मैंने वो उसका ऑलरेडी यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, दैट इज इम्पोर्ट। ये पूरा कोड मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैं एक मिनट को प्लेस कर देता हूँ। देखो अभी यहाँ पे 2-3 चीज़ें जो आपको समझनी ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले
कि import pandas as PD, हाँ ये आपने लाइन लिखनी है फर्स्ट लाइन। उसके बाद df आपने डेटा फ्रेम क्रिएट किया और pd मतलब जो आपने पांडा है उसकी लाइब्रेरी के साथ रीड CSV की फुल फॉर्म होती है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। तो ये आपकी एक फाइल होती है एक्सेल में, जहाँ से आप अगर आपको एक्सेल पूरी वर्कशीट है तो अगर आप उसको शो करना चाहते हो अपने पाइथन प्रोग्राम्स में तो आप कैसे शो कर सकते हो, दैट्स हाउ यू कैन डू दैट। ओके, तो रीड CSV आपको यहाँ पे कुछ भी डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट रीड CSV कमांड को टाइप किया और उसके बाद यहाँ पे आपने पूरा पाथ देना है अपनी फाइल का, आपकी फाइल कहाँ पे स्टोर है। सो यस, फॉर रीडिंग पर्पस ये मेरा पाथ है, ये पूरी फाइल का मेरा पाथ है कि मेरी फाइल कहाँ पे स्टोर है। तो ये मेरी ड्राइव आई है, उसके अंदर ये स्टडी फोल्डर है, स्टडी रिलेटेड एंड +2 एंड डेटा फ्रेम नाम की मेरी एक्सेल फाइल है। लेट मी शो यू, इफ़ यू वांट टू शो मी तो लेट मी शो यू माय फाइल। तो ये मेरा स्टडी के अंदर है और स्टडी रिलेटेड एंड यहाँ पे मेरा +2 और यहाँ पे मेरे डेटा फ्रेम की फाइल है। ओके, तो ये आपका डेटा फ्रेम की फाइल यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ है जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में CSV वैल्यूज़ को। ओके, तो मेक श्योर कि ये आपका पाथ राइट होना चाहिए फाइल को रीड करने के लिए। और ये आर क्यों यहाँ पे डाला हुआ है, देखो यहाँ पे स्पेशल सिंबल्स यूज हो रहे हैं, लाइक दिस वन, ये स्पेशल सिंबल्स है ना, तो इन स्पेशल सिंबल्स को यूज करने के लिए हमने आर डाला हुआ है और साथ में उसके इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट किया पूरा पाथ को। और उसके बाद हमने प्रिंट कर दिया DF, क्योंकि सारे DF में क्या है, ये पूरी वैल्यू है, ये जो भी वैल्यू है ये पूरी DF में है। ओके, तो इसको मैंने अभी प्रिंट DF किया है। तो सबसे पहले मैं आपको वो फाइल शो कर दूं जो मैंने एक्सेल की फाइल स्टोर की है अभी एंड डेटा फ्रेम की फाइल है वो। तो ये मैंने आपको जस्ट वेट, जस्ट गिव मी सेकंड, डेटा फ्रेम। सो एक्सेल ओपन करता हूँ। ओके, एक्सेल ओपन किया एंड यहाँ पे डेटा फ्रेम की फाइल थी लेटेस्ट। तो ये मेरी डेटा फ्रेम की फाइल है, सबसे पहले रोल नंबर है, उसके बाद नेम है, UT1 UT2 एंड मार्क्स है कुछ समथिंग। ओके, तो ये मेरी डेटा फ्रेम की फाइल है जो एक्सेल में बनी हुई है। ओके, जूम इन करके बता देता हूँ आपको, ये डेटा फ्रेम की फाइल है, एक्सेल में बनी हुई है ये मेरी। ओके, सो इसको क्लोज करते हैं और दोबारा से जाते हैं अपनी फाइल पे। ओके, ये मेरी आपकी रन, इसको कर दिया सेव एंड F5। तो ये आप देख पा रहे हो जो मैंने एक्सेल में सेव किया था उसको मैंने अभी रीड कर लिया। तो ये वहाँ पे इंडेक्सिंग है 01, ये रोल नंबर जो है मेरा, ये रोल नंबर वाला कॉलम है 1 2 3, ये नेम वाला है, ये UT1, ये UT2, ये UT3 वाला है। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू कैन रीड द .CSV वैल्यू। ओके, फाइल जिसको आप बोलते हो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ओके, तो चलते हैं आपके दोबारा से टॉपिक की ओर। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कि आप कैसे उसको शेपिंग कर सकते हो। ओके, स्लाइसिंग का मैंने आपको बता दिया कि आप स्लाइसिंग कैसे करते हो। स्लाइसिंग का देखो यहाँ पे अगर आपके पास ऑलरेडी जो टेबल ड्रॉ है उसको आपने स्लाइस करना है तो आप ऐसे कॉलन की वैल्यू यूज करके आप उसकी स्लाइसिंग को परफॉर्म कर सकते हो, लाइक 1:4। तो इसकी स्लाइसिंग आपकी ऐसी होगी, मैं आपको बता देता हूँ, करके दिखाता हूँ आपको। सो गो फॉर योर स्क्रीन। तो यहाँ पे हम इस जो एक्सेल शीट जो हमने अभी एक्सेल शीट यूज़ की थी उसकी स्लाइसिंग करना चाहते हैं। तो सबसे पहले प्रिंट, तो नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे राउंड ब्रैकेट DF और उसके बाद हम यूज़ करेंगे आपकी लिस्ट। अभी यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि आपने यहाँ पे लिस्ट यूज़ करना है, डॉट यूज़ नहीं करना। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने स्लाइसिंग यूज़ करनी है तो लिस्ट आपका यहाँ पे जो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है वो स्टार्ट होगा और कॉलन से आपने उसको स्लाइस कर देना है। ओके, तो ये आपने स्टार्ट किया और मैं 1:2 कॉलन यूज़ करके 2 पुट करके लिस्ट को क्लोज करके राउंड ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर करूंगा। तो आप देख पा रहे हो मेरी स्लाइसिंग परफॉर्म हो चुकी है। तो प्रिंट DF 1:2, इसका मतलब क्या है कि सिर्फ एक ही रिकॉर्ड जो है वो मेरा शो होना चाहिए। इसका ये मतलब कभी नहीं होगा क्योंकि आपने जो भी रिकॉर्ड की लोकेशन को मेंशन किया है आपका रिकॉर्ड वो वाला प्रिंट होगा। ठीक है, फर्स्ट सिर्फ एक रो शो होनी चाहिए और वो कौन सी होनी चाहिए, वो सेकंड वाली होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सेकंड, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। ठीक है, तो करंट मेरा जो रिकॉर्ड है वो पूरा का पूरा प्रिंट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, लेट मी गो फॉर समथिंग एल्स। सो प्रिंट हमने यूज किया फिर से राउंड ब्रैकेट, उसके बाद DF और यहाँ पे लिस्ट हमने डिफाइन कर दी लाइक 2। ओके, 2:2 एंड लिस्ट क्लोज की एंड उसके बाद हमने एंटर किया। तो आप देख पा रहे हो एम्प्टी डाटा फ्रेम क्यों आ रहा है यहाँ पे,
क्योंकि हमारे पास जो कॉलम नंबर 2 है वहाँ पे हम 2 रोज को एंटर करवा नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए हमारा वो एम्प्टी डेटा फ्रेम को शो कर रहा है। तो ये सारे ऑपरेशंस है, प्लीज़ डू योरसेल्फ, तभी आपको पूरा क्लैरिटी होगा इसके बारे में कि हम स्लाइसिंग कैसे, कॉलम की स्लाइसिंग करते हैं और कैसे हम नेम की स्लाइसिंग करते हैं। तो डी यहाँ पे आप कॉलम की स्लाइसिंग करने वाले हो तो कैसे करोगे, आप DF इन शॉर्ट में लिखोगे और यहाँ पे अपना कॉलम का नेम लिख दोगे, जो हमने ऑलरेडी पहले भी किया है कि अगर आप नेम करना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो। ओके, फॉर दिस क्लास थैंक यू फॉर टुडे। नेक्स्ट में हम इससे फर्दर आगे पढ़ेंगे डेटा फ्रेम के रिगार्डिंग। ओके, थैंक यू।